Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ऑलराइट, सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज। लेट्स सी कि करेंटली आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। किस एनर्जी में है वो, क्या फील कर रहे हैं। Seven of Swords, Ace of Cups, Ten of Cups, Justice, okay, and we have Two of Cups. ऑलराइट, सो गाइस, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने आपको झूठ बहुत बोले हैं, जिसके चलते शायद रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। झूठ बोलना और मैनिपुलेट करना। एंड एक होते ना कि इंसान क्लियर बात कर ले तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन ये जो है हमेशा अपने आप को अपनी गलत चीज़ को भी छुपाने की कोशिश करते हैं, गलत चीज़ पर भी पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा होता है इनके साथ कि गलत चीज़ों पर भी पर्दा डालते हैं, गलत चीज़ों को भी जो है, ऐसा नहीं कि हाँ गलती होगी तो एक्सेप्ट कर लेना, नहीं, उस पर झगड़ा कर लेंगे, उस पर बहसबाजी कर लेंगे, लेकिन अपनी गलती को जल्दी से नहीं मानेंगे। इनकी ये चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है इस कनेक्शन में, शायद अभी भी है, आई थिंक। बट नाउ मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, आपके लिए बहुत कुछ फील कर पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, एक तरीके से यहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ये दिखाई देता है। किसी तरीके का कोई ना कोई कर्मा भी आपके पर्सन अभी फेस कर रहे हैं, जिसके बाद में कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आई हैं। जैसे कि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि कोई ऐसा कर्मा इन्होंने फेस किया है, जिसके बाद में ना इस कनेक्शन की, आपके प्यार की, आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं इनको समझ में आई है। और जैसे इनको एक फील हो रहा है कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया, मेरा बिहेवियर कितना गलत था उसके तरफ, जबकि उसने प्योरली हर चीज़ के बारे में सोचा, दिल से सोचा, साफ दिल से सोचा, कभी कोई माइंड गेम नहीं खेला, जो भी बोला दिल से बोला, जो दिल में था वही सामने था, सिर्फ प्यार दिया, सिर्फ रिस्पेक्ट दी। और मैंने उसको इतना झूठ बोला, मैंने उसको ऐसे मैनिपुलेट किया, मैंने उसके साथ धोखा किया, मैंने उसको इस तरीके से परेशान किया। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में अभी चल रही हैं। ऐसा ये कहीं ना कहीं अभी फील कर रहे हैं कि उसने मुझे इतना प्यार दिया, उसने मुझे इतना सपोर्ट किया, और मैंने उसके साथ क्या किया। तो ये सारी चीज़ें उनको अभी फील हो रही हैं आपके लिए। आपका प्यार कहीं ना कहीं उनको नज़र आ रहा है, आपका प्यार कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर ना कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है, जिसके बाद में आपके पर्सन का सडनली आपके ऊपर ध्यान गया। जहाँ वो बेफिक्र थे, जहाँ वो परवाह नहीं कर रहे थे चीज़ों की, लेकिन सडनली आपके ऊपर ध्यान गया और वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया है, मैंने चीज़ें गलत कर दी। एक सेल्फ रियलाइजेशन होते ना, वैसा यहाँ पर है।
मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपके पर्सन ने आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस भी किए थे इस कनेक्शन को लेकर के, कि साथ रहेंगे हमेशा, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, और शादी के लिए भी शायद प्रॉमिसेस किए थे। बट इनके बिहेवियर से और इन्होंने इनके जो एक्शंस रहे हैं पास्ट में, इन्होंने कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। और आप हमेशा आप प्रोटेक्ट करते रहते हो इस कनेक्शन को, ऐसा भी है यहाँ पर कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आता है कि आपने हमेशा इस रिश्ते को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, इसको बहुत बचाने की कोशिश की है। कहते हैं ना कि आपकी तरफ से एफ़र्ट्स रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की साइड से उतने एफ़र्ट्स नहीं दिखाई दिए। आपने हमेशा इनका साथ दिया हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, और आपने इनके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फ़ील किया, एक अलग सा कनेक्शन फ़ील किया, एक अलग सी अटैचमेंट फ़ील की, जो कि पहले आपको कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। अभी मैं ये कह सकती हूँ कि ये उस टाइम तो आपके पर्सन को नहीं फ़ील हुआ, लेकिन अभी आपके पर्सन को ये चीज़ फ़ील होती है। ओके, कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता अलग है, यूनिक है, इसकी एनर्जी यूनिक है। वो अभी ये फील कर रही हैं, जो कि इन्होंने पहले नहीं की। पहले तो इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनका नेचर बहुत अजीब रहा है। इनको ये लगता था कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होता रहेगा, लेकिन वो भ्रम कहीं ना कहीं इनका टूटा है। तो ऐसा है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि आपने जो एक लॉयल्टी दिखाई, आपने जो इनसे प्यार किया, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आपके लिए जस्टिस है यहाँ पर। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। इन द लवर्स, द हर्मिट, सेल्फ रियलाइजेशन अगेन, वही हर्मिट का कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है। एंड और कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेल्फ रियलाइजेशन है यहाँ पर, द लवर्स है, जो कि बताता है कि इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है, जब भी अकेले में होते हैं तो इनको ये फील होता है कि आपसे ज़्यादा प्यार इनसे कोई नहीं कर सकता, और जितना सुकून इनको आपके साथ रह के मिलता है, इनको कहीं और नहीं मिलेगा करके। ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें इन्होंने छोड़ दी, जो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि उन चीज़ों पर फिर से फोकस करना चाहते हैं, ध्यान देना चाहते हैं। और ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आता है जैसे कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि ये चीज़ों में बदलाव ला सके, चीज़ों को थोड़ा ठीक कर सके। कभी कभी इनके मन में आता है कि आपको कॉल या मैसेज करें, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि कुछ छोटा मैसेज, जैसे हाय या हेलो का कुछ छोटा मैसेज आपको इनकी तरफ से मिल सकता है। अभी बात यहाँ पर ये है कि आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने लोगों को बहुत दिया है। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि लोगों के लिए टाइम, लोगों के लिए मनी, लोगों के लिए इनका कहीं ना कहीं अवेलेबल रहना, और इस कनेक्शन के लिए उतना नहीं। तो यहाँ पर ये भी एक सेल्फ रियलाइजेशन है इनको ये भी समझ में आ रहा है कि मैंने और लोगों को बहुत दिया है, लेकिन जहाँ मुझे जिस इंसान को देना चाहिए था ना, जो राइट पर्सन था, जिसको मुझे टाइम, प्यार एंड केयर देनी चाहिए थी, रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, मैंने उस पर्सन को नहीं दी। तो ये भी कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें भी ये समझ रहे हैं। हुआ क्या है इनकी लाइफ में वो हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद में ये इतनी ज़्यादा इनको सेल्फ रियलाइजेशन हुई है। लेट्स सी। Five of Pentacles, Three of Swords, the Devil. ओके, यहाँ पर 3 ऑफ Swords है। हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हों, आपके पर्सन की एक आदत रही है कि ये औरों के साथ फ्लर्ट करते हैं, बात करते हैं, और एक साथ कई कनेक्शंस रखते हैं, या ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं सीरियस हूँ, बाकी सब एंटरटेनमेंट है, फ़न के लिए है, ये चीज़ें ये कहते हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज़ हुए हैं आप दोनों के कनेक्शन में। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि
ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ट्स है। इनका हार्ट ब्रेक है, किसी ने इनको धोखा दिया है, ठीक है। जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी उससे अलग कुछ हुआ जिसकी वजह से इनका हार्ट ब्रेक है और ये दिल बुरी तरीके से टूटा है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइजेशन हुई है, ठीक है। जब इंसान जिसको जो दर्द देता है, जब उस दर्द से वो खुद गुजरता है तब समझ में आता है कि सामने वाले का दर्द तकलीफ़ कितनी थी। तो वही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जैसे मैं यहाँ पर देख रही थी, और लोगों के लिए इनको टाइम होता है, सब कुछ होता है, मतलब ये सब करते हैं औरों के लिए, लेकिन जहाँ देना चाहिए था टाइम, जहाँ चीज़ें एफ़र्ट डालने चाहिए थे, वहाँ इन्होंने नहीं डाले। सो ये चीज़ इनको समझ में आ रही है कि इन्होंने गलत जगह टाइम, गलत जगह मनी इन्वेस्ट कर दिया और वहाँ से इनको कुछ सिवाय दर्द के, तकलीफ़ के और धोखे के कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर धोखे वाली एनर्जी है कि आपके पर्सन ने कोई ना कोई धोखा खाया है और इन्होंने पैसे भी बहुत लगाए उधर, और इनके मनी भी, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि इनके पैसे भी डूब गए हैं। और कहते हैं ना कि हमने गलत जगह पैसे लगा दिए, गलत पर्सन पर इन्वेस्ट कर दिया, गलत चीज़ों पर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो दिखाई देता है यहाँ पर। जैसा भी परेशान है ये, हर्ट है ये अंदर से, इनको खुद को समझ में आता है कि मैंने जो है गलत फैसले ले लिए, वो भी सिर्फ एक अट्रैक्शन बेस्ड कोई रिश्ता रहा है इनका। सो ये भी है यहाँ पर। सो इनका जो मेन रीज़न है सेल्फ रियलाइजेशन का, वो निकल के आता है हार्ट ब्रेक से। और हार्ट ब्रेक ऐसा जहाँ ये बहुत ज़्यादा दुख में है और इनके पैसे भी वहाँ इन्होंने बहुत लगाए, तो एक रिग्रेट है कि क्यों मैंने इतना खर्चा कर दिया, रिग्रेट है कि क्यों मैंने ऐसा कर दिया। तो ऐसा भी है यहाँ पर कुछ, मे बी इन्होंने किसी और के ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए बिना सोचे समझे। 6 ऑफ सोर्ड्स, किसी के लिए बहुत कुछ कर दिया और अब वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, तो अब फील कर रहे हैं एक धोखा। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन का कभी कभी ऐसा मन करता है कि कहीं बहुत दूर निकल जाए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, कई बार हमारे समझ में नहीं आती क्या हो रहा है लाइफ में, तो ऐसा लगता है कि कहीं इन सब चीज़ों को छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं ताकि ये टेंशन से थोड़ी सी राहत मिले। तो वैसा है इनके साथ, काफ़ी कंफ्यूज से हो गए हैं अपनी लाइफ में, बैलेंस नहीं बन पा रहा इनका। और इन्होंने अगर आपसे कोई फाइनेंशियली हेल्प ली थी ना, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये सोच रहे हैं कि ये उसको लौटाएं आपको, एंड उसके लौटाने के बहाने आपसे बात भी हो जाएगी, लेकिन इस दुविधा में है कि लौटाएं कि ना लौटाएं, कहीं कुछ गलत ना कर दे, कहीं कोई गलत स्टेप ना ले ले। तो ऐसा भी है कुछ, अगर ऐसा कुछ रहा है, लाइक आपने इनको फाइनेंशियली कोई हेल्प की, पैसे है आपके उनके पास, तो उस दुविधा में भी दिखाई देते हैं ये मुझे, जैसे कंफ्यूज हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर निकल रही हैं और इनकी अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रही है, इनका ध्यान आपकी तरफ आ रहा है अभी, और ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, और वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इनको दिखाई देती है आपके पास। ये किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी आपकी तरफ आ सकते हैं फाइनेंशियली, क्योंकि ये थोड़ा लॉस में है, तो वो भी मुझे दिखाई देता है। किसी तरीके की कोई हेल्प ये आपसे मांग सकते हैं। आपने अगर इनको कुछ चीज़ें दी हैं, लाइक कोई गिफ्ट है या कुछ भी, तो वो चीज़ें इनके पास अभी भी हैं और उनको ये रखते हैं अपने पास, देखते भी रहते हैं उनको, और उनके साथ जुड़ी हुई मेमोरी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इनके इमेजिनेशन में रहती है, लाइक डे ड्रीमिंग में आप कह सकते हो। जैसे कि कोई भी चीज़ है उसके साथ कुछ यादें जुड़ी हैं, तो वो याद कर रहे हैं उनको कि वो वक्त कैसा था, तो वो भी है यहाँ पर। यस, यहाँ से कुछ मैसेज देखूंगी मैं।
दिस गुड विद द वन। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अभी ये फील हो रहा है कि वो आप ही पर्सन हो जो इनके लिए बना है, ऐसा कहीं ना कहीं अभी फील कर रहे हैं। इस सेपरेशन के दौरान इनको यही चीज़ फील हुई है कि आपके अलावा कोई और नहीं है जो कि इनसे इतना प्यार कर सकता है, या फिर आपके अलावा ही किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते हैं, किसी और के साथ वो बॉन्ड नहीं है, किसी और के साथ वो फीलिंग नहीं है। तो इस सेपरेशन के दौरान आपके पर्सन ये चीज़ फील की है। नथिंग टू वरी अबाउट। आपके पर्सन अपने आप से ये भी कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, अब चिंता नहीं करनी है। लाइक टेंशन होती है ना चीज़ों की कि दूर हैं, बात नहीं हो रही है, पता नहीं अब आगे होगी कि नहीं होगी, तो इनको ये ख्याल आता है कि नहीं हम एक दूसरे के लिए बने। तो खुद के मन से क्या आवाज़ आती है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे के लिए बने और हम अलग हो नहीं सकते हैं। बेशक हमारी बात नहीं हो रही और सिचुएशन बहुत अलग है, लेकिन होप्स हैं चीज़ें ठीक होने की। यहाँ पर अवेकनिंग जो कि बताती है कि आपके पर्सन को क्लियरिटी मिल रही है अपनी लाइफ में, वो क्लियर हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं वो कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। पे अटेंशन टू द साइन। जो भी यूनिवर्स इनको समझा रहे हैं, सिचुएशन को समझा रहे हैं, ये समझ रहे हैं एंड यही चीज़ जो है सुधार लेकर के आएगी आपके कनेक्शन में भी। सो यस, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि इनको चॉइसेस मिली थी और इन्होंने गलत चूज़ किया, लेकिन अभी ये उसको समय रहते ठीक करेंगे चीज़ों को और अपनी गलतियों को। तो सोच रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए, और अच्छी बात है। चलो ठीक है, थोड़ी देर से सही लेकिन समझ आए तो अच्छा है। रियलाइज़ हो जाना किसी चीज़ का वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो रियलाइजेशन दिखाई देता है यहाँ पर, बट ऐसा इनको स्ट्रांगली फील होता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी है, सब ठीक हो जाएगा, या मैं कर लूँगा या कर लूँगी सब ठीक, ऐसा फील करते हैं। इनको अंदर से ये चीज़ फील होती है। देयर समथिंग बेटर गाइस। कुछ आपने सोचा है ना, उससे भी कुछ बेटर आपकी लाइफ में आने वाला है। सो वेट, यानी कि पेशेंस रखो, वेट रखो। आप जो सोच रहे हो उससे भी कुछ बेटर यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको अभी अपना ध्यान अलग डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और आपको जो है जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आपको वहाँ भी अपने काम करने के तरीके को चेंज करना चाहिए। दूसरा, अगर आप काफ़ी निगेटिव सोच रहे हो तो अपना ध्यान बदलो। और एक चीज़ तो ध्यान रखो कि आपका जो इंतज़ार है, आपका जो सब्र है वो वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पर जैसे एंजल्स कह रही हैं कि आप जो सब्र कर रहे हो, जो ट्रस्ट कर रहे हो, जो एक आप इंतज़ार कर रहे हो ना, ये इंतज़ार आपको बहुत बेहतर चीज़ देगा। तो कहीं ना कहीं एंजल्स यहाँ पर कह रही हैं कि डोंट वरी, कुछ अच्छा ही मिलेगा। आस्क योर एंजल्स। आपको अगर कोई भी चीज़ में दिक्कत आती है, परेशानी होती है समझने में, तो आप दिल से यूनिवर्स से कनेक्ट होइए और दिल से यूनिवर्स से बात कीजिए, उनसे अपना क्वेश्चन कीजिए और उनको बताइए कि जैसे आपने क्वेश्चन किया, उनको बताइए जैसे यस, फॉर एग्ज़ाम्पल यस और नो में आपको जानना है, ठीक है। तो आप बताइए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप यूनिवर्स से इस चीज़ का जवाब चाहते हो, तो आप यूनिवर्स को बोलोगे कि यूनिवर्स अगर मुझे इस चीज़ का जो है, मुझे इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए, तो मुझे ये साइन दिखाना। कोई बटरफ्लाई होगी, कोई फेदर हो गया, या तो मुझे वाइट कलर का फेदर दिखाना, या रेड कलर की कोई बटरफ्लाई दिखाना, या अगर ये पर्सन का मुझे वेट नहीं करना चाहिए तो मुझे कुछ और साइन दिखा देना। तो वो आप बताओ यूनिवर्स को कि ये साइन मुझे दिखाओ, एंड आप पूरे दिल से प्रे करना। 24 आवर्स में आपको वो साइन कहीं ना कहीं दिख जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि उन 24 आवर्स में आपको साइन नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स अभी आपको कुछ नहीं बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं। तो आपको वहाँ पर फिर वेट करना होगा, फिर आपको वहाँ पर पेशेंस दिखाना होगा, ठीक है। क्योंकि कई चीज़ जब यूनिवर्स देखो पहले क्लियर जवाब दे देते हैं,
ये या फिर ऐसा होता है यस और नो में आपको जवाब मिल जाता है जो आपको चाहिए, या फिर ऐसा होता है कि यूनिवर्स कोई जवाब नहीं देते हैं क्योंकि वो आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा होता है। अगर टेस्टिंग पीरियड में ही वो आपके जवाब देने लग जाएंगे तो फिर आपका टेस्ट कैसे लिया जाएगा, राइट। तो उस टाइम पर वो आपका कोई जवाब नहीं देते हैं, तो क्योंकि वो आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा होता है कि आप कितना बिलीव दिखाते हो। तो ये भी चीज़ होती है। अगर यूनिवर्स जवाब देते हैं तो आपको तो ऑफकोर्स एक क्लियरिटी मिल जाएगी, और अगर आपको 24 आवर्स में वो जवाब नहीं मिलता है सो आप समझ जाओ कि अब मुझे ट्रस्ट दिखाना होगा यूनिवर्स के ऊपर। मेरा टेस्ट कहीं ना कहीं ये चल रहा है और मुझे यहाँ पर ट्रस्ट दिखाना है कि हाँ मुझे बिलीव है कि जो भी आप करोगे ना वो अच्छा ही करोगे। एंड कुछ समय बाद आप फिर से वो सेम क्वेश्चन करना, 10 से 15 दिन बाद फिर से, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। बट कभी कभी ना यूनिवर्स जवाब देना नहीं चाह रहे होते हैं तो इसलिए वो नहीं देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर आपको जवाब मिल ही जाते हैं। बहुत रेयर चांसेस हैं कि जवाब ना मिले, वो भी ऐसा जब टेस्टिंग कुछ चल रहा होता है, टेस्टिंग पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पर नहीं मिलता जवाब, क्योंकि उस टाइम पर यही देखा जाता है कि आप कितना बिलीव करते हो, क्योंकि वहीं आपका बिलीव डगमगाएगा कि अरे कुछ नहीं होता है। तो वही चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारा खेल बिलीव का है। अपने ऊपर भरोसा रखो, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो, अच्छा ही होगा। कोई भी चीज़ देखो इतनी आसान नहीं होती है मिलना, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भी कहीं ना कहीं मेहनत है, ये मेंटली मेहनत है, आप ये कह सकते हो। ये ट्रस्ट रखना, बिलीव रखना, स्ट्रांगली बिलीव रखना, सामने ना सब तहस नहस है लेकिन बिलीव रखना कि नहीं सब ठीक होगा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की चीज़ है, ऐसे ही आसानी से नहीं होती, यही सबसे बड़ा टास्क है। तो बस यहाँ पर यही है कि अगर आपको चाहिए जवाब, आप यहाँ पर पूछो अपने यूनिवर्स से, एंजल से, क्वेश्चन करो, आंसर मिलेगा और आपको मिलेगा, क्योंकि आस्क योर एंजल्स का यहाँ पर कार्ड है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आप परेशान हो, आप क्वेश्चन करो, आपको आंसर मिल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। एंड कुछ बेहतर ही मिलने वाला है। सो उस चीज़ के लिए रिसीविंग एनर्जी में रहो, मतलब पॉजिटिव रहो एंड ग्रेटफुल होते रहो हर चीज़ के लिए, और ये फील करते रहो कि यस यूनिवर्स कुछ अच्छा देने वाले हैं, रेडी रहो उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।